चुप रहो। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रुद्र सेवा संस्थान और समाधान चैरिटेबल ब्लड केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन रुद्र सेवा संस्थान के मुख्यालय विमल कुंज कॉलोनी इंदिरा नगर लखनऊ में किया गया। इस शिविर में स्थानीय नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में व्यापारी और प्रबुद्ध नागरिकों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में युवाओं का मुख्य योगदान रहा। शिविर में रक्तदाताओं के लिए जलपान की व्यवस्था रही। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर पी.के. शुक्ल मारुति होम्यो क्लिनिक इंदिरा नगर द्वारा किया गया। डॉक्टर शुक्ल ने रक्तदान की महत्वता और आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। शिविर के समापन पर आयोजकों श्री धनंजय पात्रा, गीता हेडिया और समाधान चैरिटेबल ब्लड केंद्र के निदेशक अभिषेक सिंह ने शिविर की सफलता के लिए सभी रक्तदाताओं, समाधान चैरिटेबल ब्लड केंद्र के कर्मचारियों, रुद्र सेवा सदन के कर्मचारियों का तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए आभार प्रकट किया तथा आशा व्यक्त की कि भविष्य में संस्थान के होने वाले कार्यक्रमों में सहयोग मिलता रहेगा। आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर समाधान चैरिटेबल ब्लड सेंटर और रुद्र सेवा सदन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है आपके द्वारा। क्या कुछ कहेंगे सर आज के दिन के लिए? मेरा बोलना है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज वर्ल्ड ब्लड डे है। आज उसके माध्यम से हम रुद्रा सेवा सदन से नाम से हम डोनेशन कैंप लगा रखे हैं। अभी 50 आदमी का हमने डोनेट कर चुके हैं। ये दान नहीं है, एक जीवन दान है। एक ब्लड जिसी को मिल जाता है, एक जीवन मिल जाता है। तो मेरा बोलना है सबको एक हर 3 मंथ में एक बार ब्लड डोनेशन कैंप करके आपको ब्लड देना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों में ये मिथ भी कहीं ना कहीं है कि अगर हम ज्यादा रक्तदान करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ जाएंगे, जबकि पूरी तरीके से गलत है। तो उन लोगों को किस तरीके से जागरूक करते? मेन चीज जागरूक आपको माध्यम से ही करने पड़ेगा। आपके माध्यम से, डॉक्टर का माध्यम से ही करा सकते हैं। बंदे डरते हैं भाई खून ले लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये नहीं होता है। रिसाइकल है, आप खून जितना देंगे उतना फिर रिटर्न 1 दिन के अंदर आ जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरा बोलना है हर आदमी को, हर इंसान आपको ब्लड डोनेशन कैंप करके देना चाहिए। हर 3 मंथ में एक बार देना चाहिए। सर, जिस तरह की आजकल की हम लोगों की दिनचर्या है या लाइफस्टाइल है, उसमें काफी सारे ऐसे डिजीज है जो लाइफस्टाइल डिजीजेस में आ गए हैं। तो अपने हृदय को, अपने ब्लड को हम किस तरीके से प्योर रखें, सुरक्षित रखें, उसके लिए कुछ टिप्स आप अपनी तरफ से देखिए। टिप्स क्या है? हमारा माध्यम बना है, हमारा अभिषेक जी बना रखे हैं, ब्लड डोनेशन के लिए बना रखे हैं। उसी के माध्यम से जिसको भी कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ भी है, उसी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट जिसको मिलेगी उसको कभी भी मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा बोलना है आप हर 3 मंथ में, अभिषेक जी को बोलूंगा हर 3 मंथ में एक बार कैंप लगाए और मिलते रहे। थैंक यू। दिवस के अवसर पर रुद्र सेवा संस्थान द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप कराया जा रहा है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने जो है समाज में एक संदेश जा रहा है। और ऐसे ही हम लोग भी आगे और भी आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको। और ब्लड देना जो है बहुत अच्छी बात है। रक्तदान महादान है और हर 3 महीने पे ब्लड हमारा बन जाता है। और अगर हम ब्लड देते हैं तो नया ब्लड बनता है, तो एक हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। और इसको हम लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि तमाम बीमारियां फैल रही है और ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है उतनी मिल नहीं पाती है। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग का ग्रुप है अपना संगठन का, किसी ने डाला कि मुझे ब्लड की आवश्यकता है, तो मैं देखता हूँ बहुत रेयर लोग जो है तैयार होते हैं ब्लड देने के लिए। तो आपका ग्रुप भी है, अगर किसी को जरूरत हो तो आपसे संपर्क करें। लखनऊ व्यापारी संघ के नाम से हम लोग का एक ग्रुप है, लेकिन किसी को आवश्यकता होती है तो लोग डालते हैं। तो मैं देखता हूँ कि कम लोग तैयार होते हैं, जबकि मेरे हिसाब से ज्यादा लोगों को तैयार होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट आती है तो जागरूकता की थोड़ा सा अभाव है, तो उसको हम लोग आगे धीरे धीरे लोगों को जागरूक करेंगे कि ब्लड डोनेशन। और इसी क्रम में जो है हम लोग, जैसे हमारे महासचिव जी हैं, इन्होंने ब्लड दिया है, मैं भी देता रहता हूँ, तो आगे हम लोग आगे सबको जागरूक करेंगे कि ब्लड दें सभी लोग, इससे कोई नुकसान नहीं है। जी, आपको लगता है सर इस तरह के शिविर का आयोजन लगातार करना चाहिए और अलग अलग जगहों पे जितनी ज्यादा हो सके उतना शिविर लगाना चाहिए? सबसे पहले मैं आप लोग का मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस अवसर पे न्यूज़ कवर करने के लिए आए।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रुद्र सेवा संस्थान की जो स्थापना हुई, वो समाज में आवश्यकताओं को देखते हुए ही ये महसूस हुआ कि हमारे बड़े भाई साहब धनंजय पात्रा जी ने इसकी शुरुआत करी भाभी जी के साथ में। जब कोविड आया तो उस टाइम पे भी नीड ऑफ आवर ये था कि लोगों को भोजन और चीज़ें मिल सके। तो उस समय इसकी स्थापना हुई और उस कार्य को आगे बढ़ाया गया। आज जैसा कि रक्तदान दिवस का अवसर है, इसीलिए एक मोटिव लेके हम लोगों ने शुरू किया कि हम लोग आज एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि 50 आदमी कम से कम हम लोग यहाँ से 50 यूनिट्स हम कलेक्ट करके दें। और हमें उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा ही करके देंगे जो हमने एक लक्ष्य लेके चले हैं। दूसरा, जैसा कि रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में ये भी बताना चाहूँगा कि भारत में 1 करोड़ यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी जगह पे हम सिर्फ 75 लाख यूनिट कलेक्ट कर पाते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो एक्सीडेंटल केस हैं या अर्जेंसी जहाँ पे होती है वहाँ ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी जागरूकता हो सके समाज में, आप भी अपने माध्यम से उसको आगे बढ़ाएं। जी। मैम, महिलाओं को क्या कहेंगी? ज़्यादातर देखा जाता है पुरुष ही रक्तदान ज़्यादा तरीके से करते हैं, महिलाओं कम करती हैं। तो आप एक महिला हैं, आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैं इस बात को पहले तो नकारती हूँ आपकी कि महिलाएं आगे आके नहीं करती हैं। महिलाओं को जब जब अवसर मिलता है वो हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लेती है, हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं है। और ब्लड डोनेशन में भी वो हमेशा आगे बढ़ती है और मैंने भी ये सेकंड टाइम ब्लड डोनेट किया है। आपने किया, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और आगे भी जब जब मौके, जब जब अवसर अब मिलेगा तब तक ये रक्तदान अच्छा रहेगा। तो क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व रक्तदान दिवस है और आप यहाँ पर आए हैं। देखिए, हमारा जो जीवन है, मानव जीवन, ये एक ही बात है और हमें इसका हमेशा पॉजिटिव ही लेना चाहिए। इसका सदुपयोग करें, ब्लड दान करें, क्योंकि सब चीज़ का आपका सब्स्टिट्यूट है, ब्लड का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मानव रक्त ही आवश्यकता होती है, इसलिए इसको जो है स्वयं दें, दूसरों को प्रेरित करें। इससे शरीर में कोई नुकसान नहीं होता। देखिए, मेरी 62 वर्ष की उम्र हो गई है और मैं 8 बार से पहले भी कर चुका हूँ, ये 9वीं बार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसे ही स्वस्थ हूँ, कोई दवा नहीं लेता हूँ। तो ये जब तक हम स्वयं ही दूसरों को प्रेरित करेंगे, दिखाएंगे, तो दूसरे लोग आगे नहीं आएंगे। इसलिए इसके लिए रोल मॉडल हमें समाज में खुद को प्रेरित खुद ही बना कर देना। सर, रक्तदान जीवन दान हो सकता है और आप रक्तदान क्या कहना है? ये